अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ डेटा लॉजिक एंड डिज़ाइन सी एस 302। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ये लेक्चर स्टार्ट हो रहा है टाइमिंग डायग्राम ऑफ सिंक्रोनियस डिकेड काउंटर से। और यहाँ पे आप सर्किट देख सकते हैं। ये सर्किट हमने लास्ट लेक्चर के बिल्कुल एंड पे भी देखा था। ये एक सिंक्रोनियस काउंटर का सर्किट है जो कि 1 से लेके 10 तक काउंटिंग करेगा और उसके बाद रीसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी टाइमिंग डायग्राम डिस्कस की हुई है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये हमारा काउंटर स्टार्ट हो रहा है 0000 से और ये जाएगा 1001 तक। मतलब 9 तक ये पहुंचेगा, उसके बाद दोबारा से ये रीसेट हो जाएगा। तो 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 स्टेट बनती हैं, जिसके बाद इसकी रीसेट कंडीशन अकर कर जाएगी। उसके बाद फिर मोड एंड सिंक्रोनियस काउंटर के बारे में बताया हुआ है कि हम काउंटर को किसी भी स्टेट पे ट्रंकेट कर सकते हैं। जिस तरीके से अभी हमने देखा है, 4 फ्लिप फ्लॉप हमने यूज़ किया था, लेकिन उससे हमने डिकेड काउंटर बनाया है जिसकी एक्चुअल स्टेट 16 होती है, लेकिन उनमें से सिर्फ 10 स्टेट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके से कोई भी काउंटर हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऐसा काउंटर डिज़ाइन करते हैं जिसके अंदर 5 स्टेट्स होंगे तो उस काउंटर को फिर हम मोड 5 काउंटर कहेंगे। और मोड एंड काउंटर के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट फिर एक आईसी के बारे में बताया हुआ है जो कि एज सिंक्रोनियस काउंटर यूज़ की जा सकती है, 74HC163। ये एक्चुअल में 4 बिट सिंक्रोनियस काउंटर है। आगे फिर इसकी डिटेल दी हुई है कि जो डिफरेंट पिन्स हैं वो किस लिए इस्तेमाल होंगी। तो यहाँ पे मैं आपको आईसी दिखा देता हूँ। इस आईसी के अंदर हमारे पास यहाँ पे 4 पिन मौजूद हैं जिसको डाटा लोड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अगर हम यहाँ पे डाटा लोड कर दें 1000 तो एक्चुअल में ये 8 है। तो फिर जो नेक्स्ट इसकी काउंटिंग स्टार्ट होगी वो 9 से स्टार्ट होगी। तो फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर जनरेट होगा वो 1001, फिर उसके बाद 1010 और इस तरीके से ये आगे फर्दर काउंट करती रहेगी। मतलब हम इसको इनिशियल स्टेट भी बता सकते हैं कि किस स्टेट से इसने काउंटिंग स्टार्ट करनी है। यहाँ पे इसकी आउटपुट दी हुई है। इन 4 लाइन्स के थ्रू हम इसकी आउटपुट लेंगे। एक क्लियर इनपुट है जिसके थ्रू हम इस काउंटर को क्लियर करेंगे और इसका जो सीक्वेंस है वो 0000 हो जाएगा। इस तरीके से ये लोड वाली इनपुट है। मतलब जो भी डाटा हमारे पास यहाँ पे होगा, अगर उसे हमने लोड करना होगा तो यहाँ पे हम 0 प्रोवाइड कर देंगे और ये वाला डाटा इस जगह पे लोड हो जाएगा। उसके बाद ये दो इनपुट्स हैं, ENT और ENP। इस आईसी को इनेबल करने के लिए इन दोनों इनपुट्स पे हमें 1 प्रोवाइड करना पड़ेगा। और जो नेक्स्ट इनपुट है वो क्लॉक इनपुट है और इस आईसी पे एक्टिव हाई क्लॉक हमने प्रोवाइड करना है। और इसमें ये जो RCO वाली लाइन है, ये एक्चुअल में इसलिए यूज़ होती है कि जब हमने आईसी को रीसेट करना हो तो हम इस RCO वाली लाइन को क्लियर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और नॉर्मली ये होता है कि जब हमारी आईसी जो है वो 1111 पे पहुंच जाती है उस टाइम यहाँ पे एक सिग्नल जनरेट होता है और वो वाला सिग्नल हमारे पास क्लियर इनपुट पे आता है, जिसकी वजह से दोबारा जो काउंट है वो 0000 से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे फिर इसकी टाइमिंग डायग्राम डिस्कस की हुई है। शुरू में एक क्लियर का सिग्नल प्रोवाइड किया हुआ है। जब हम क्लियर करेंगे तो हमारा जो काउंट है वो 0000 हो जाएगा। उसके बाद अगर इसी डायग्राम में आप देखें तो एक लोड का सिग्नल प्रोवाइड किया हुआ है, जिसकी वजह से जो भी हमारे पास D0 D1 D2 D3 पे इनपुट होगी वो हमारी आईसी के अंदर लोड हो जाएगी। और जो हमारा नेक्स्ट काउंट है वो फिर इससे आगे स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कैस्केडिंग काउंटर्स को। मतलब अगर हमने ज़्यादा आईसीज को आपस में मिला के 8 बिट काउंटर या फिर 12 या 16 बिट काउंटर बनाना हो तो वो हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे दो आईसीज को आपस में कंबाइन किया हुआ है। इन दो आईसीज को कंबाइन करने के लिए ये होगा कि हमारे पास जो क्लियर वाली इनपुट है वो इन दोनों आईसीज की आपस में कंबाइन हो जाएगी। इन दोनों आईसीज की लोड वाली इनपुट आपस में कंबाइन हो जाएगी, क्लॉक इनका कॉमन हो जाएगा। जो फर्स्ट आईसी है उसे हम ENT और ENP पे पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड कर देंगे। और जो नेक्स्ट आईसी है उसको ये सिग्नल फर्स्ट आईसी की RCO वाली आउटपुट से मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट आईसी की डाटा इन लाइंस हैं और ये सेकंड आईसी की डाटा इन लाइंस हैं और ये वाली फर्स्ट आईसी की आउटपुट लाइंस है और ये सेकंड आईसी की आउटपुट लाइंस है। तो टोटल 8 बिट काउंटर इसके थ्रू इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और इसी 8 बिट काउंटर की फिर ये टाइमिंग डायग्राम दी हुई है। नेक्स्ट पे टॉपिक है हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट काउंटर विद द ट्रंकेटेड सीक्वेंस। मतलब अगर इस आईसी को हमने ट्रंकेटेड सीक्वेंस के तौर पे यूज करना हो तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस ट्रंकेटेड सीक्वेंस का एक मेथड तो ये है कि हम यहाँ पे कोई डाटा लोड करते हैं। जिस तरीके से आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ पे 1001 मतलब 9 को लोड किया हुआ है। तो ये जो आईसी है इसकी काउंटिंग फिर 9 से स्टार्ट होगी और इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर जनरेट होगा वो 10 होगा, 1010। और इस तरीके से जब ये आईसी पहुंचेगी 1111 पे
तो यहाँ पे आरसीओ पे एक सिग्नल जनरेट होगा 1, जो कि हमारे पास इस नॉर गेट पे आएगा। इसकी कोई एक इनपुट भी 1 हो जाए तो इसका आउटपुट जो है वो 0 हो जाएगी, और 0 जब इस लोड वाली इनपुट पे अप्लाई होगा तो दोबारा से ये नंबर लोड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारा काउंट चल रहा है वो 1001 से लेके 1111 तक चल रहा है। जैसे हम इस पॉइंट पे आएंगे तो दोबारा से ये वाला डाटा लोड हो जाएगा, और फिर सिर्फ इतना सा ही इसका काउंट होगा। मतलब कंप्लीट 15 स्टेजेस हमारे पास यहाँ पे जनरेट नहीं होंगी। और अगर हमारा काउंट चल रहा हो, फॉर एग्जांपल हम 1010 पे पहुंचे हैं, तो उस दौरान भी हम इसे दोबारा से लोड कर सकते हैं। अगर इस लोड नॉर्मल वाली इनपुट पे हम 1 प्रोवाइड करेंगे तो दोबारा से 1001 लोड हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 0 होगा तो हमारा जो काउंट है वो अपने सीक्वेंस के मुताबिक चलता रहेगा। तो ये एक्चुअल में मोड 7 काउंटर है, क्योंकि इसकी काउंटिंग स्टार्ट हो रही है 9 से और जा रही है 15 तक, तो टोटल 7 स्टेजेस बनती हैं। इस वजह से इसे मोड 7 काउंटर कहा गया है। और ये इसके आगे टाइमिंग डायग्राम शो की हुई है, और इसके अंदर भी सेम फिनोमेना है कि ये 1001 से स्टार्ट होगा और 111 तक जाएगा। उसके बाद फिर आगे मोड 9 काउंटर यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये जो मोड 9 काउंटर है ये थोड़ा चेंज है। अभी जो थोड़ी देर पहले काउंटर हमने देखा है उसमें हमने ये किया था कि उस काउंटर को स्टार्ट ही 1001 से किया था। लेकिन ये जो काउंटर होगा इसकी लोड इनपुट पे आप देख सकते हैं कि कोई भी नंबर अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है ये काउंटर स्टार्ट होगा 0000 से, और उसके बाद जब ये काउंटर पहुंचेगा 1001, ये चूंकि इसकी आउटपुट है, जब यहाँ पे हमारे पास ये नंबर आएगा तो ये जो दो 1 है ये इस एंड गेट पे अप्लाई हो जाएंगे। इस एंड गेट की अगर दोनों इनपुट 1 होंगी तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट 1 आ जाएगी। और जैसे ही इस नॉर गेट की इनपुट 1 होगी तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट 0 आ जाएगी, और 0 जब क्लियर वाले इनपुट पे अप्लाई होगा तो दोबारा हमारे पास ये नंबर जनरेट हो जाएगा। मतलब इस केस में अब काउंटिंग हो रही है 0 से लेके 9 तक। तो हम ये भी कर सकते हैं कि काउंट को स्टार्ट ही 9 से करें और हम जाएं 15 तक। तो इस केस के अंदर ये 7 स्टेजेस का काउंटर हम डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर हम 0000 से स्टार्ट करके हम कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर 9 है तो हम 1001 तक इस तरीके से करके 9 स्टेज काउंटर डिज़ाइन कर सकते हैं। यही अगर मोड 9 काउंटर हमने पहले वाली स्ट्रेटजी के थ्रू अगर इम्प्लीमेंट करना हो तो उसके लिए हम ये करेंगे कि जो हमारी काउंटिंग है वो हम स्टार्ट 7 से करेंगे, और उसके बाद ये 15 तक जाएगा। तो इस तरीके से भी मोड 9 काउंटर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, या फिर इस मेथड के थ्रू भी मोड 9 काउंटर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और इस केस के अंदर देखें तो जो लोड वाली इनपुट है वो परमानेंटली 1 के साथ कनेक्ट है। मतलब इसके अंदर ये नहीं हो सकता कि हम लोड इनपुट पे कोई डाटा प्रोवाइड करें और वो इसके अंदर लोड हो जाए। नेक्स्ट फिर इसकी टाइमिंग डायग्राम डिस्कस की हुई है। तो अब मैं वैसे टाइमिंग डायग्राम को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हम पहले बहुत दफ़ा इनको डिस्कस कर चुके हैं, और होप्स हो कि आपको अब इनका आइडिया होगा कि ये किस तरीके से हमारे पास आउटपुट शो करवा रही होती है। नेक्स्ट टॉपिक है फिर कैस्केड काउंटर्स विद ट्रंकेटेड सीक्वेंस। मतलब डिफरेंट हमारे पास काउंटर है जिनका सीक्वेंस जो होगा वो ट्रंकेटेड होगा। मतलब वो टोटल तमाम पॉसिबल आउटपुट्स डिस्प्ले नहीं करवाएंगे। जिस तरीके से ये एक एग्जांपल दी हुई है, इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमारे पास लोड वाली इनपुट मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास 40 इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, यहाँ पे भी 40 इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, और यहाँ पे भी 40 इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। और फ्लिप फ्लॉप वाला जो काउंटर था उस केस में मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट काउंटर होता है ये एलएसबी के लिए इस्तेमाल होता है, और जो लास्ट वाला काउंटर होता है ये एमएसबी के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस केस के अंदर ये जो बिट है 1, ये हमारी एमएसबी की बिट है। मतलब ये जो हमारा काउंटर है ये स्टार्ट हो रहा है 1000 से, उसके बाद ये नेक्स्ट 40 है तो यहाँ पे हम 40 लिख देंगे, और उसके बाद मजीद 40 है। तो इस नंबर से हमारा काउंट स्टार्ट होगा और ये जाएगा 1111, और फिर नेक्स्ट 4 वंस होंगे, और उसके बाद फिर मजीद 4 वंस होंगे। तो ये चूंकि टोटल पॉसिबल जितने इसके कॉम्बिनेशन बनते हैं उसकी काउंटिंग नहीं कर रहा, बल्कि इस पॉइंट से स्टार्ट करके यहाँ तक आ रहा है, तो ये फिर ट्रंकेटेड सीक्वेंस होगा। और डिफरेंट काउंटर्स को कैस्केड करके ट्रंकेटेड सीक्वेंस काउंटर बनाया जा सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है फिर अप डाउन काउंटर। और अभी तक हम सिंक्रोनियस अप काउंटर देखते हैं जिसका टेबल भी आपके सामने शो हो रहा है। मतलब 000 से स्टार्ट होता है और फिर 111 तक जाता है। तो इसी सर्किट के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करने के बाद हम सिंक्रोनियस डाउन काउंटर भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट होगा 111 से और फिर जाएगा 000 तक। तो इसका सर्किट यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ये सर्किट चूंकि नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है तो इस वजह से इसे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही है। इस लेक्चर में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अल्लाह हाफिज़।